हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन विलयन सॉल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें यह चैप्टर आपके एकेडमिक एग्जाम और जेई नीट सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के शुरुआत से सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसे लेकर यहाँ से लेकर के और सॉल्यूशन के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हैं, उस सब की स्टडी आज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि हमको पता है कि सॉल्यूशन के बारे में हम शुरू से ही पढ़े होंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बना मिक्सचर वह सॉल्यूशन कहलाता है हमारा। यानी सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन हमारा बनता है। पहली बात तो आप बच्चों, ये जो कुछ लोग ये उनके अंदर दिमाग में ये गलतफहमी रहती है कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। सॉल्यूशन हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी तीनों फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये अगर आप जानते हो बच्चों कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड होता है, तो ऐसा नहीं, देयर इज नॉट लाइक दैट। तो इसे आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। यानी अब आप कहो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दो सॉल्यूशन बन गया, नहीं। सॉल्यूशन की डिफिनीशन होती है, सॉल्यूशन की डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो टू आर मोर देन टू मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे कह दो आप कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से अधिक अवयवों का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही जैसे अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय उठाओ तो चाय को चाहे आप ऊपर से लो या नीचे से लो, हर जगह आप देखोगे कि सेम प्रॉपर्टी होगी, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से उठाओगे तो दूध निकलेगा, नीचे से उठाओ तो चीनी निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वह सॉल्यूशन हुआ। जैसे आप मिक्सचर खा रहे हो तो मिक्सचर खाते हो तो मिक्सचर को उठाओ तो एक बार उठाओगे, कहीं ऊपर से उठाओगे तो आपको काजू नजर आएगा। फिर कहीं से उठाओगे तो आपको उसमें जो है वो सेब नजर आ सकता है, या अलग अलग डिफरेंट चीजें नजर आ सकती हैं। तो वह होमोजीनियस नहीं हुआ। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि उसको किसी भी पार्ट से किसी भी जगह से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, कहीं से आप निकालो तो सेम प्रॉपर्टी होती है, तो वह होमोजीनियस कहलाता है। यानी होमोजीनियस दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन में, ये तो हो गई हमारी डिफिनेशन की बात। सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे। सोल्यूट हम जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा आप जनरली छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे या और भी बुक में आप पढ़े होंगे कि सोल्यूट आप उसे कहते हैं कि जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट कहलाता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वह सॉल्वेंट कहलाता है। जो कम अमाउंट में होता है वह सोल्यूट कहलाता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वह सॉल्वेंट कहलाता है। बट जनरली ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनरली एक चीज आप याद रखना कि जनरली ऐसा कहा जाता है, यह भी जनरली, कि सॉल्यूशन जिस स्टेट में होता है वह उसके सॉल्वेंट की स्टेट कहलाती है, वह उसके सॉल्वेंट की स्टेट होती है। जैसे चीनी और पानी को आप घोल के शरबत बनाओ तो जो शरबत बना वह किस फॉर्म में हुआ, लिक्विड फॉर्म में।
तो लिक्विड फॉर्म में दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी चीनी और पानी में से लिक्विड स्टेट किसका है? पानी का। तो इसका मतलब कि पानी सॉल्वेंट हुआ। चूंकि चीनी जो है आपका सॉलिड स्टेट में है और सॉल्यूशन बनने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्यूशन कैसा हुआ? लिक्विड स्टेट में, यानी पानी सॉल्वेंट हुआ और चीनी सोल्यूट हुआ। जनरली ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग केस होते हैं कि जहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा टिपिकल केस आ जाता है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपको यह देखने पड़ते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका है, इसको याद रखना, हमेशा याद रखना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वह सोल्यूट होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह सॉल्वेंट होता है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा इसको याद रखना। जनरल सेंस में आप ये याद रखना कि सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है, जो सॉल्यूशन बनने के बाद की अवस्था होती है, वह सॉल्वेंट की अवस्था होती है। फिलहाल तो ये आपने देखा कि सोल्यूट और हम कैसे पहचानेंगे और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का ये तरीका हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, सॉल्यूशन टोटल हमारे वह, अगर सॉल्यूशन को देखिएगा तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, 3 स्टेट में आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन इन 3 स्टेट में सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसके डिफरेंट कंडीशन के कारण हमारा सॉल्यूशन जो होता है वह टोटल 9 टाइप का होता है। 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो डिफरेंट कंडीशन के कारण होते हैं। किसके? सोल्यूट और सॉल्वेंट के। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इस आधार पे कैसे कैसे हम सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि गैस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो बनने के बाद गैसियस स्टेज में हो, यानी इसमें आप देखोगे तो एक आपका सोल्यूट होगा, सोल्यूट, और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि गैसियस सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन, आपको पता है कि सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है, अभी मैं आपको बताया कि जो स्टेट सॉल्यूशन की होती है वह किसकी अवस्था होती है, किसकी स्टेट होती है? सॉल्वेंट की। तो इसका मतलब कि गैसियस अगर सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सॉल्वेंट आपका क्या होगा? वो गैस होगा। ठीक, अब सोल्यूट को एक बार हम लेते हैं गैस। अगर गैस और गैस यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसियस स्टेज में हैं तो वह जो सॉल्यूशन बना वह आपका, वो जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसियस स्टेज में हो तो वह आपका गैसियस सॉल्यूशन हुआ। एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल में आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं सभी गैसों का मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर आप देख सकते हो। ठीक, दूसरा कंडीशन आप देख सकते हो कि जब सोल्यूट आपका लिक्विड और सॉल्वेंट आपका कैसा हो? गैस। सोल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैस, जिसमें सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका कैसा है? सॉल्वेंट गैस है। यानी लिक्विड किसमें डिजोल्व है? गैस में। लिक्विड किसमें डिजोल्व है? गैस में। तो लिक्विड गैस में अगर डिजोल्व है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, उसको अगर आप मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस में तो लिक्विड डिजोल्व हुआ किसमें? ऑक्सीजन में। तो यह भी सॉल्यूशन आपका गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है इसके लिए, गैसियस सॉल्यूशन के लिए,
कि सॉलिड डिजोल्व हो किसमें, गैस में। सॉलिड डिजोल्व हो किसमें, गैस में। तो सॉलिड अगर डिजोल्व है गैस में तो इसको भी आप देख सकते हो। सोचो जरा कि सॉलिड डिजोल्व है, सॉलिड किसमें डिजोल्व है, गैस में डिजोल्व है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप बता सकते हो, धुआं देख सकते हो। धुआं में स्मोक में आप देखो कि कार्बन पार्टिकल्स यानी सॉलिड डिजोल्व है किसमें, गैस में। तो इसका एग्जांपल स्मोक दे सकते हो आप। ठीक, अब दूसरा सॉल्यूशन, ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया आपका गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में, गैसियस सॉल्यूशन में 3 कंडीशन हो सकती है। जब सोल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट गैस हो, सोल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट गैस हो, सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। तो तीनों कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा वह सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, वह आपका गैसियस सॉल्यूशन होगा। यानी उसकी फिजिकल स्टेट आपको कैसी नजर आएगी, गैसियस फॉर्म में नजर आएगी। दूसरा सॉल्यूशन हम देखते हैं, वह कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आपकी आफ्टर मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बनने के बाद उसकी फिजिकल स्टेट हमारी कैसी है, कैसी है, लिक्विड है। इसका मतलब कि हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, ये लिक्विड होगा, लिक्विड। इस चीज को समझो आप, इस चीज को समझ लो, फिर कभी नहीं भूलेगा, लिक्विड होगा। यानी अब हम क्या करते हैं, लिक्विड, इसी तरह से गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करो। यानी सोल्यूट हमारा गैस है, सोल्यूट हमारा कैसा है, गैस है। किस में डिजोल्व हो रहा है, लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, लिक्विड में। तो यानी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमको कैसी नजर आएगी, कैसा होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जो पीते हो कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, सोडा वाटर कह सकते हो, सोडा वाटर हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, लिक्विड सॉल्यूशन की ही दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि आप लिक्विड को डिजोल्व करो किसमें, लिक्विड में, लिक्विड को डिजोल्व करो लिक्विड में। तो लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉल्यूशन, जैसे आप कैसे कह सकते हो कि लिक्विड को हम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक, अगर ग्लूकोज है, लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज है, उसको पानी में आप डिजोल्व करो, पानी नहीं तो सॉलिड हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि लिक्विड में आप एथेनॉल ले लो, शराब ले लो, एथेनॉल जो पीने वाली शराब होती है उसको एथेनॉल कहते हैं, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल ले लो और उसको पानी में डिजोल्व करो। तो अल्कोहल पानी का जो मिक्सचर हुआ वो लिक्विड का हुआ। ठीक, लिक्विड का। तो इसका एग्जांपल भी आप कह सकते हो, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कह सकते हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि सॉलिड को किस में आप डिजोल्व कर रहे हो, लिक्विड में। ये भी कंडीशन तो यही होगी, लिक्विड होगी, लिक्विड। सॉलिड को किस में आपने डिजोल्व किया, लिक्विड में। जैसे आप शरबत पीते हो, ग्लूकोज को पानी में घोलते हो, ग्लूकोज को आप पानी में घोलते हो तो सॉलिड डिजोल्व हुआ किस में, लिक्विड में, लिक्विड में। तो यह एग्जांपल क्या हो गया है आपका, शरबत हो गया। यानी ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन, ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर कह सकते हो। तो ये इतनी कंडीशन हो गई। तो अब तीसरा टाइप का सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन तो गैस सॉल्यूशन हो गया, यानी जिसकी फिजिकल स्टेट आपको गैस में नजर आएगी। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, जो बनने के बाद वो आपको लिक्विड नजर आएगा। तीसरा टाइप सॉल्यूशन जो हुआ
तीसरा टाइप सॉल्यूशन वह आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, गैस, लिक्विड और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन फिलहाल इसमें लिखने की जगह नहीं है, इसको हम इरेज करते हैं, गैसेस आगे लिखते हैं। तीसरा टाइप आपका सॉल्यूशन हुआ वो कैसा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशन में आप देखिए यानी सॉल्यूशन की स्टेट आपकी कैसी होगी, सॉलिड स्टेज में होगी, सॉलिड स्टेज में होगी। यानी इसमें सोल्यूट आपका, सोल्यूट यानी सॉल्वेंट की कंडीशन, आपको मैं बताया सॉल्वेंट की जो कंडीशन होती है वही सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। यानी सॉल्वेंट आपका कैसा होगा, यहां आप सीधे आंख बंद करके लिख दो, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक, अब इसमें सोल्यूट को एक बार हम लेते हैं, गैस, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करना है, यानी गैस डिसॉल्व हो रही है किसमें, सॉलिड में। गैस डिसॉल्व हो रही है किसमें, सॉलिड में। जरा सोचो ना, इसका एग्जांपल सोचो, खुद का दिमाग लगाओ कि गैस डिसॉल्व हो रही है किसमें, सॉलिड में। एग्जांपल बताओ, गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, सॉलिड में। एग्जांपल, गैस डिसॉल्व हुई सॉलिड में। आप देखे होंगे, देखो स्पंज देखे हैं, स्पंज, जो स्पंज है, स्पंज में देखिए सॉलिड है और उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं। ठीक, तो स्पंज जो आपके सोफा में पड़ता है, स्पंज, स्पंज सीधे कह सकते हो। दूसरा हुआ लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व हुई किसमें, सॉलिड में। लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड में। एक चीज और देखो, डिसॉल्व क्या हो रहा है, सोल्यूट किसमें डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में। तो लिक्विड डिसॉल्व हुई किसमें, सॉलिड में। आप देखे होंगे आपकी मम लोग क्या करती हैं, आटा गूंथती हैं, आटा गूंथते समय जब आटा गूंथ के तैयार हुआ तो क्या हुआ, लिक्विड उसमें, लिक्विड डिसॉल्व हुआ किसमें, आटे में। यानी गुथा हुआ आटा जो हुआ, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जो आपको खोजना नहीं है, ऐसे चीज से कंपेयर करो जो खुद आप देख सकते हो, तुरंत समझ जाओ उस चीज को। तो वो इसका एग्जांपल गुथा हुआ आटा। आइसक्रीम आप खाते होगे, आइसक्रीम, आइसक्रीम को भी देखो आप, आइसक्रीम क्या हुआ, वो लिक्विड डिसॉल्व है सॉलिड में। ठीक, पनीर, पनीर उसमें लिक्विड किसमें डिसॉल्व है, सॉलिड में। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया है आपका, सीधे कह सकते हो पनीर। तीसरा जो टाइप हुआ सॉलिड सॉल्यूशन का वो क्या हुआ, गैस, लिक्विड। अब क्या बचा, सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड को किसमें आपने डिसॉल्व किया, सॉलिड में, सॉलिड में। सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड, सॉलिड जितने भी एलॉय हैं, एलॉय, तो वो सारे एग्जांपल किसके हैं, एलॉय। ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक मेटल जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो मिला करके एलॉय बनता है, और वह एलॉय जो होता है उसमें दोनों मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एलॉय जो होता है वो काफी अच्छी चीज माना जाता है। तो वो इसी तरह से बनता है, वो भी एक सॉल्यूशन है। कैसे बना है, दैट इज मेड बाय सॉलिड एंड सॉलिड। आप सीधे कह सकते हो एलॉय, एलॉय। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल सॉल्यूशन तीन प्रकार के, अगर फिजिकल स्टेट के आधार पे कहिएगा तो टोटल सॉल्यूशन तीन प्रकार के हुए। कौन कौन से, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब तीनों के तीन टाइप से, सोल्यूट को आप एक बार गैस को, लिक्विड को, सॉलिड को, तीनों के तीन के साथ घोल दीजिए तो आसानी से आप समझ सकते हो कि 9 टाइप के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपने देखा कि 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब इस 9 टाइप यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो आप एक बार देख लोगे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, फिर शायद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो रिप्ले करके देख लीजिए इसको, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि 9 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे जो महत्वपूर्ण
पार्ट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम किस किस तरीके से, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम अगले पार्ट में देखते हैं। आप एक चीज याद रखिए कि अगर नहीं समझ में आया तो उसको रिप्ले करके देख लीजिए। ओके।